तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि दुनिया में इनफैक्ट कितनी लैंग्वेज होती हैं जो मदर टंग होती हैं, बोली जाती हैं। हमारा टॉपिक ये नहीं है कि क्या है, कितनी लैंग्वेज है। इनफैक्ट अपने इंडिया में ही देखते हैं कि हमारे इंडिया में कितने लैंग्वेजेस जो हैं वो मदर टंग है। ज़्यादातर इंडिया में तो हिंदी बोली जाती है, जो कि हिंदी की मदर टंग है, ठीक है। तो अगर हम हिंदी बोलते हैं और आगे सब बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो हम बोलते हैं, लेकिन कुछ आपने नोटिस किया है कि कुछ लैंग्वेज ऐसी भी हैं जो सालों सालों से चलती आ रही थी लेकिन अब लुप्त हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? लुप्त मतलब, मेरा लुप्त कहने का मतलब ये है कि गुम हो रही हैं, उनका वजूद ही घट रहा है, लेकिन कोई उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। और मेरा यही लक्ष्य है, मतलब मेरा यही गोल है कि मैं आपको ये बताऊं कि जो लैंग्वेजेस होती हैं उन्हें इतना ज़्यादा भूला क्यों जा रहा है। और अगर किसी ने गौर किया होगा ना, तो यह भी देखा होगा कि अगर लैंग्वेज लुप्त हो गई और उसका कोई वजूद नहीं रहा, तो जिस लैंग्वेज की जो धर्म था वो भी अब बंद, मतलब कि कभी ना बोला जाएगा। यह ऐसा बहुत ज़्यादा बार देखा गया है। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि लुप्त क्यों हो जाती हैं, क्या मतलब होता है कि लुप्त हो जाती हैं, और ऐसी लैंग्वेज भी बताएंगे जो कि अब तक लुप्त हो रही हैं। और कुछ लैंग्वेज हमने आपको दिखा दी है स्क्रीन पर, जिसमें से 8वीं जो है कोरियन है। बहुत पुरानी भाषाएं हैं लेकिन ये आज चल रही हैं क्योंकि इनकी जो कंट्री है, इनको अपनी लैंग्वेज से प्यार है। लेकिन हमारे भारत में कुछ ऐसी भी लैंग्वेज हैं जो अभी बोली जा रही हैं लेकिन उन्हें लोग भूल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब माता पिता ये देखें जो ज़्यादा लैंग्वेज चल रही है, जैसे कि अभी जो इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश, स्पेनिश, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश जो है इंटरनेशनल हो चुकी है अब। पहले जो आई थी इंडिया में, वैसे तो संस्कृत बहुत ज़्यादा पुरानी है, सबसे ज़्यादा ही मुश्किल, मतलब कि मुश्किल नहीं, पुरानी जो है वो संस्कृत है, और उसे मतलब कि लैंग्वेज ऑफ मदर कहा जाता है। सबकी लैंग्वेज जो होती है, उसका जो मतलब कि जो डिस्कवर हुआ था वो सिर्फ संस्कृत से हुआ था। तो संस्कृत पे आई थी, लेकिन आज जो संस्कृत की वैल्यू है उसे आजकल इंडिया में 10% लोग बोलते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा लोग भी बोलते हो लेकिन बहुत कम, क्योंकि इंडिया में ना अब सिर्फ हिंदी बोलते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। और भी बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हैं लेकिन कम बोलते हैं। और पंजाबी भी होती है, क्योंकि पंजाबी के गाने भी होते हैं, गाने, और फिर बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा हिट होते हैं गाने, क्योंकि अब पंजाबी में उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो गाने भी सुनते हैं। तो क्या हो रहा है कि ये लैंग्वेजेस इतनी लुप्त हो रही है लेकिन पुरानी थी, लेकिन दूसरे देशों में ऐसा क्यों होता है कि वो लुप्त नहीं होते? इसमें भी एक एजुकेशन है, मतलब अपने धर्म को भूल जाओ, ऐसा नहीं करना ना। धर्म को भूलने से क्या होगा? इंडिया जो है ना वो धर्मों का देश है, एक धर्म का, और क्या कह सकते हो, और यह कह सकते हो कि एक त्योहारों का देश है, एकता का देश है। लेकिन क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि जो ये देश है ये टूट रहा है? इसलिए टूट रहा है कि सब एक साथ नहीं है, टीम वर्क नहीं है, टुगेदर। क्यों ऐसा हो रहा है? तो यह इसलिए हो रहा है क्योंकि सब अपनी लैंग्वेज को छोड़कर दूसरी लैंग्वेज के पास जा रहे हैं। जैसे कि ऐसा तो नहीं होता कि हम अपने बच्चे को छोड़कर दूसरे बच्चे के पास चले जाएं, या तो ऐसा नहीं होता कि माँ जो होती है, या तो ऐसा नहीं होता कि बेटा जो होता है अपनी माँ को छोड़कर दूसरे मतलब माँ के पास चला जाए, ऐसा नहीं होता ना। जो इंग्लिश होती है वो अभी कुछ ही सालों पहले आई थी, ठीक है, और आज वो इंटरनेशनल हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंग्लिश जो है ना बहुत सरल है। जो कुछ लोग होते हैं उनको लगता है इंग्लिश बहुत मुश्किल है, इसलिए हम बड़े बड़े स्कूलों में उसकी बड़ी बड़ी फीस देकर 1.5 लाख 2 लाख, बड़े बड़े कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश आती ही नहीं। इंग्लिश इतनी सरल है ना, अगर कोई ध्यान से सीखना चाहे, अगर किसी बच्चे को सिखाए ना तो वो इंग्लिश सीख जाएगा, लेकिन अगर बाकी इंग्लिश मतलब बाकी लैंग्वेजेस सिखाए ना तो वो नहीं सीख पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से वही सिखाई जाती है। लैंग्वेज अगर आप कहीं और रहते हो तो वही लैंग्वेज आपको उसी
देश की शिकायत, मतलब देश की नहीं, अपने घर की, अपने आसपास के एनवायरनमेंट की, आपको उसी टाइप की लैंग्वेज आ जाती है। क्यों? आपका एनवायरनमेंट वैसा होता है। जैसे एनवायरनमेंट में आप रहोगे ना, तो वैसा ही आपको लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, आपकी टोन, सब कुछ वैसा होगा। अगर आपको यह चाहते हो कि मुझे इंग्लिश आ जाए, तो इंग्लिश आने के लिए आपको पहले एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। अगर आपको अमेरिकन इंग्लिश सीखनी है तो अमेरिका में जाके रहो, 1 साल रह लो, बस 1 साल रहोगे ना, और फिर आपको मान लो अकेले रहोगे तो कुछ ज़्यादा असर पड़ेगा। वैसे अगर आपको अकेले रहोगे तो फिर आपको मजबूर हो जाओगे, किसी से बात करनी पड़ेगी। बात करने के लिए फिर आपको कुछ ना बोलना ही पड़ेगा ना, तो फिर बोलने के बाद आप सीख जाओगे इंग्लिश। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे हम संस्कृत को भी रखते हैं। अब संस्कृत बहुत कम बोली जा रही है, तो वैसे संस्कृत इतनी टफ नहीं है, लेकिन टफ है, कुछ लोगों को लगता है। लेकिन अगर संस्कृत भी बचपन से बोली जाती तो आज जो संस्कृत होती है वो भी इंटरनेशनल होती। बहुत सारे जो अपनी भाषाएं हैं, अगर वो होती तो आज वो भी इंटरनेशनल होती। कुछ लोग तो जो धर्म होते हैं, मतलब कि जो लैंग्वेज से उनको ऐसे कंपेयर करते हैं कि जो इंग्लिश होती है वो अमीरों की इंग्लिश होती है, और जो हिंदी होती है वो गरीबों की हिंदी होती है। ऐसा होता है क्या? वो ऐसा इसलिए समझते हैं क्योंकि जो इंग्लिश होती है वो ज़्यादा लोगों के पास सुनी जाती है, और जहाँ पर भी जाएंगे तो इंग्लिश काम आएगी। लेकिन उनको ये थोड़ा पता है इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो इंटरनेशनल है, पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? क्योंकि इंग्लिश जो है वो सरल है। ठीक है, यूँ नहीं कि इंग्लिश जो है वो अमीर बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अमीर लोग इंग्लिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी सोच ऐसी है। जो लोग जैसा समझते हैं, जैसी जिसकी सोच। मैं तो यह कहता हूँ, अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है ना, तो वो लैंग्वेज अमीर गरीब या फिर कोई अच्छी बुरी नहीं है। क्योंकि अच्छी से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको यह लगता है कि सीख ली तो बस हो गया अपना काम, ऐसा नहीं है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पे इंग्लिश नहीं चलती, वहाँ पे सिर्फ उसी देश की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पे हिंदी चलती है, कि आपको पता है कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर हिंदी चलती है। तो बस यहाँ पर इतना ही, क्योंकि जितना मैं आपको समझाना चाहता था कि अपनी जो मदर टंग है उसे ना भूले, और भी लैंग्वेज सीखे, लेकिन जो अपनी पुरानी भाषा है उसे ना छोड़कर दूसरी लैंग्वेज पे ना जाएं, ऐसा मेरा ना कहना है। क्योंकि एजुकेशन देना ही आपको हमारा मकसद है। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो।